आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। जी जनाब, इस्लामी साल की आमद है। नया साल शुरू होने वाला है मुहर्रमुल हराम से, और बहुत ही मुबारक महीना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से ख़ास तौर पर अहले बैत से ताल्लुक़ इस महीने का। लेकिन इस महीने की हुर्मत वाक़या करबला से पहले भी हमेशा से ऐसी ही थी। ये हुर्मत वाला महीना है, और हमारे क्योंकि मुसलमानों के साल का आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है, तो इसी तरीके से हमारे जो सितारों की चाल और ये जो नया आने वाला साल है इस्लामिक साल, ये हमारे सितारों पे क्या अमल दखल करेगा, हमारी ज़िंदगियों में क्या बेहतरी आ सकती है, किस चीज़ से हमें बचने की ज़रूरत है, क्या हमें करने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बहुत दिन हो गए हमने सितारों पे बात नहीं की, तो चलो आज हम बात करते हैं। और मैं आज बीच में से सितारा पकड़ूंगी, क्योंकि हम हमेशा एरीज से शुरू करते हैं, तो बड़े लोगों को वो होता है कि भाई आप हमेशा एरीज का बड़ा जिक्र करते हैं, और यहाँ टॉरस पहले सितारे आ जाते हैं, तो बस इनकी ज़्यादा बात हो जाती है। मैं आज सजिस्टेरियस से करूँगी, बुर्ज कौस से। सजिस्टेरियस जो लोग हैं, वो जो सितारा है, ये इस टाइम जो अभी पिछले कुछ अरसे से एक जो ख़ास इस पे अफेक्ट था कि ये बहुत ज़हनी दबाव, और सजिस्टेरियस वाले लोग एक टफ़ टाइम गुजार रहे थे, एक स्ट्रगलिंग पीरियड गुजार रहे थे। सेहत भी अफेक्ट हो रही थी, माली परेशानियां भी थी, और दूसरा ज़हनी दबाव, ना चाहते हुए भी ज़िंदगी से एक किस्म का गुस्सा, एंगर और नाखुशी सी थी। तो सजिस्टेरियस का कारोबारी मामलात में भी डिले चल रहा था, और माली मुश्किलात का भी काफ़ी सामना था, जज्बाती उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा था। और जहाँ तक बात है कि अब ये नया साल उनके लिए कैसा है, मैं उनको एक अच्छी खबर ये दे दूँ कि एक तो उनके जज्बाती उतार चढ़ाव में को ठहराव आने वाला है। उनकी ज़िंदगी का जो ये तलातुम है परेशानियों और फ़िक्रों का, इंशाअल्लाह ताला ये अब कूल डाउन होगा, अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ और रवानगी की तरफ आएगा। और माली परेशानियां भी इंशाअल्लाह इस साल के मतलब पहले 3-4 महीने के बाद से एकदम से बेहतरी आएगी। पहले 3-4 महीने थोड़े से उतार चढ़ाव, स्ट्रगल, कभी हो गया काम नहीं हुआ, तातुल का शिकार होंगे। लेकिन जैसे ही पहले 3 महीने गुजरेंगे तो कामों में रवानगी, इंशाअल्लाह फाइनेंशियल मैटर्स में बेहतरी, तालीमी मकासद में भी कोई अगर अपना हाई एम रखता है तो वो इस एम को पूरा कर सकता है। मोहब्बत के मामलात में भी बहुत बेहतरी, और शादियों में जो शादीशुदा अफराद हैं पिछले बहुत टाइम से उनकी ज़िंदगियों में एक उतार चढ़ाव का बहुत शिकार रही हैं। और कोई जिसे कहे ना, बज़ाहिर तो एक आइडियल मतलब बिल्कुल नॉर्मल मैरिज है, कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी एक ज़ात में एक गुस्सा, एक एंगरनेस थी, वो बहुत बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही है, और आपकी सेहत के इशू भी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो साल है ये सारे स्टार्स के लिए बिला मुबालगा ये कारमा का साल है। कारमा कहते हैं जो आप देते हैं, जिसको पलट के आपके पास वापस आता है। जो लोग धोखा देंगे वो धोखा पलट के उनके पास वापस आने का टाइम आ गया है। जिनके साथ धोखा हुआ है वो वापस पलट के जाएगा जिन्होंने धोखा दिया है उनको। जो अच्छा करते हैं उनके लिए अच्छाई पलट कर आने वाली है, और जो बुरा करते हैं उनके लिए पलट के बुराई जाने वाली है। तो बी अवेयर, जिसने जो बोया है वो काटने का साल है। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सजिस्टेरियस के लिए आगे आसानियाँ नज़र आती हैं, और आप अपने गम ज़रा भुला दीजिए। अच्छा जी, अब दूसरा सितारा जो मुझे बहुत विर्गो जो है, विर्गो में भी काफ़ी टाइम से एक जमूद था। विर्गो वाले लोग, मैं ज़्यादातर उन सितारों को बता रही हूँ जो पिछले टाइम से जमूद का या तनज़्ज़ुली का शिकार थे, और जिनमें अब बेहतरी आने के इम्कानात हैं।
ताकि मैं उन लोगों को खुशखबरी सुना दूं कि जो आप दुख और दर्द लेके बैठे हुए हैं, आपके रुके हुए काम विरगोस के, इंशाअल्लाह ये साल उनके लिए अच्छी खुशखबरियाँ ला रहा है। उनके रुके हुए काम इंशाअल्लाह चलेंगे, उनके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ख़ास तौर पे बाहर जाने के लिए। तो आपने ज़रा सोच समझ कर फ़ैसला करना है। अगर कोई बाहर जाने की, मुल्क से बाहर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ख़ास तौर पे वो जो यंग अभी लोग हैं, जॉब कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में उसको वो ज़रूर अवेल करें। उसमें उनके लिए सफ़र वसीला ज़फ़र बनेगा। और विरगो के कारोबारी जो कारोबारी लोग हैं, ख़ास तौर पर फीमेल विरगो जो हैं, उनको मेरी एक ओपिनियन है कि वो थोड़ा ट्रैवल करें। उनकी ज़िंदगी में ना जमूद रह के एक जाला नहीं मकड़ी का बन जाता, उस तरह का बन गया। उन्हें उसको तोड़ना है, एक पुश चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने दायरा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो आप काम कर रहे हैं, एक मखसूस दायरे में रह के उससे आगे बढ़कर एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह ये पुश आपके कैरियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही इम्प्रूवमेंट होगी। लव लाइफ में भी आप जो चाहते हैं ना कि आपकी लव लाइफ में दूसरा पार्टनर ही सारे एफर्ट पुट करे, तो दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। यू नीड टू, आपको इजहार की ज़रूरत है। ये जो विरगो अपने इजहार के सारे मामलात अंदर छुपा के रखते हैं और चाहते हैं दूसरा पार्टनर ही सब कुछ ढूंढ ले, ऐसा नहीं होता। आप रिश्तों में इजहार से काम लें, ख्वाह आपके औलाद से वो हो, ख्वाह आपके ज़िंदगी के साथी से हो, ख्वाह आपके अजीज़ व अकारब या दोस्तों से हो। आपको अपनी ख़यालात के खौल से निकलकर अपनी मोहब्बत को, अपनी एंगर को, अपने गुस्से को, अपने प्यार को इजहार का रास्ता देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द राइट टाइम जब आपके रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है आपके छोटे से एफर्ट से। अच्छा जी, विरगोज़ अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। आपके स्टमक वाले इशू, इसको इग्नोर ना करें, सीने की दर्द को इग्नोर ना करें। आपका जो ये पार्ट गर्दन से शुरू होता है लोअर स्टमक तक, इसको लेके सेंसिटिव, अगर ज़रा कोई तकलीफ़ हो रही है, डायरिया होता है बार बार, एसिडिटी इशू है, तो यहाँ इस साइड पे पित्ते के इशू को लेके आपने ज़रा इसकी एक मेडिकल चेकअप करवाते रहें, तो इंशाल्लाह इसमें आप बड़ी तकलीफ़ से बच सकते हैं। लेकिन परेशान होने की बात नहीं। कारोबार को ब्लूम के कारोबार के बढ़ने का टाइम आ गया है, मोहब्बतों को फ़रोग देने का टाइम आ गया है। फाइनेंशियल मैटर हाँ, लेकिन जो लीगल मैटर्स हैं उसमें थोड़ा मोहतात रहें। अभी स्टार्ट के 2-3 महीने किसी कानूनी मसाइल में ख़ुद को आप ना उलझाएँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। डोंट इग्नोर माई दिस पॉइंट। ख़ुद को आपने लीगली नहीं उलझाना इन 2-3 महीनों में, ख़ास तौर पे इस साल के स्टार्ट के। अच्छा जी, विरगो के बाद आ गया लिब्रा बहुत अच्छे लोग, बड़े सेल्फलेस लोग। हाँ, लिब्रा से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी पे रखें। उनकी हेल्थ का ज़रा जो एरिया है वो ज़रा कमज़ोर नज़र आ रहा है। बाकी है कि रिलेशनशिप में बेहतरी नज़र आती है। कारोबार में आपको, मुझे लगता है कि आप अगर एक नौकरी पे लगे हुए हैं, आपको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखना पड़ेगी, क्योंकि आगे के जो ये साल जो है ये कारोबारी और नई जिद्दत के कारोबार को लेके चलने वालों के लिए बहुत मौक़िफ़ है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सहूलत देगा। तो आप अपने कारोबारी मामलात को ज़रा नए पैटर्न पे ला के देखें, पुराने फरसूदा तरीके को छोड़कर नई चलती दुनिया को साथ दें। अपनी सेहत को प्रायोरिटी नंबर 1 रखें, और रिलेशन को तो आप हमेशा अहमियत देते हैं, लेकिन ख़ुद से भी प्यार कीजिए। बहुत शुक्रिया।